बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है दज्जाल की शबीह के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेराज के सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी जो बुराक की तरह थी, जिसे कहीं ज़फ़रफ़ यानी सब्स मखमली मसन या तख्ते रवां भी कहा गया है, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा सफ़र करना शुरू करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे नूर के पर्दों में ले जाया गया। मैंने 70,000 पर्दे पार किए, जिनमें से कोई भी पर्दा ऐसा नहीं था जिसकी कोई तशबीह दी जा सके। उनमें से हर पर्दे और हिजाब की मोटाई इतनी थी कि 500 साल में उसको पार किया जा सके। दौरान सफ़र जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तन्हाई का एहसास हुआ तो आपको कुछ घबराहट और वहशत हुई। उसी वक्त उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बोलने की आवाज़ आई, जो ये कह रहे थे कि आपका रब नमाज़ पढ़ रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हैरान हुआ कि इस जगह अबू बकर की मौजूदगी और अपने रब की नमाज के बारे में सोचने लगा। मैं ख़ुद से कह रहा था कि अबू बकर मुझसे पहले ही यहाँ पहुँच गए और मेरे रब की नमाज़ पढ़ने का क्या मतलब है? वो तो नमाज और इबादत से गनी है। फिर अचानक अलल आला यानी बुलंदियों की इंतहा से आवाज़ आई, करीब आइए ए बेहतरीन मखलूक, करीब आइए ए अहमद, करीब आइए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मेरे परवरदिगार ने मुझे और करीब किया। सीरत हल्बिया में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहाँ हक़ ताला ने मुझे से सवाल किया कि मैं इस ज़ात बारी को जवाब देने की ताकत ना पा सका। चुनाचा फिर हक़ ताला ने अपना हाथ मेरे दोनों मोंडों के बीच में इस तरह रख दिया कि इसकी कोई कैफियत बयान नहीं हो सकती। यहाँ हक़ ताला के हाथ से मुराद उसकी कुदरत का हाथ है, क्योंकि अल्लाह ताला हाथ और पाँव से बरी है। गर्ज़ आप फरमाते हैं कि उस हाथ की ठंडक मुझे महसूस हुई और मुझ पर अव्वलीन और आफरीन का हाल रोशन हो गया, और इसके नतीजे में मुझे मुख्तलिफ़ इल्म हासिल हो गए। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझको उस ठंडक से क़ुव्वत गोयाई आ गई, और जब मुझे बोलने का पारा हुआ, फिर मैंने रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, जब मुझे सिदरतुल मुंतहा से उठने के बाद तन्हाई का एहसास हुआ, जिसकी वजह से वहशत और घबराहट हुई, तो मैं हज़रत अबू बकर की आवाज़ सुनी। उन्होंने मुझसे कहा, ठहरिए, आपका रब नमाज़ पढ़ रहा है। मुझे इन दोनों बातों पर हैरत है कि अबू बकर इस मकाम पर मुझसे पहले पहुंच गए, और ये कि मेरा रब तो नमाज से गनी और बेनियाज है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं उससे गनी और बेनियाज हूँ, किसके लिए नमाज पढ़ूँ? बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पाक हूँ, मैं पाक हूँ। मेरी रहमत मेरे गज़ब और गुस्से से बढ़ गई। ए मोहम्मद, पढ़िए, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जिसका तर्जुमा है, वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और इसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, और खुदा मोमिनों पर बड़ा मेहरबान है। इसलिए मेरी नमाज का मतलब आप पर और आपकी उम्मत पर रहमत करना है। और ए मोहम्मद, जहाँ तक आपके साथी का ताल्लुक़ है, तो जैसे तुम्हारे भाई मूसा को अपने असा यानी लाठी से उन्स और लगाव था, इसलिए जब हमने उससे हम कलाम होने का इरादा किया तो हमने उससे कहा, ए मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? उसने कहा, ये मेरा असा है। इसी तरह उसका ध्यान मेरी अजीम हैबत से हट गया और वो अपने असा के मुतालिक बातों में लग गया। इसी तरह ए मोहम्मद, चूँकि तुम्हें अपने साथी अबू बकर से उनसे लगाव है, इससे हमने उसकी सूरत का एक फ़रिश्ता पैदा कर दिया जो उसी की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, ताकि जब आप अपने दोस्त की आवाज़ सुने तो आपकी वहशत दूर हो जाए, जो मेरी अजीम हैबत की वजह से आपको पैदा हो गई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर हक़ ताला ने मुझसे फरमाया, ए मोहम्मद, जिब्राइल की हाजत या ज़रूरत क्या है? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तू ही ज़्यादा जानने वाला है। हक़ ताला ने फरमाया, जिब्राइल ने जो कुछ मांगा मैंने उसको दे दिया, लेकिन सिर्फ़ उन लोगों के हक़ में जिन्होंने आपसे मोहब्बत की और आपके साथी हुए। फिर अल्लाह ताला ने जो वही चाही मुझ पर उतारी, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। तर्जुमा, फिर खुदा ने अपने बंदों की तरफ जो भेजा सो भेजा।
ایک قول ہے کہ اس وقت یہ وحی فرمائی، اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک کوئی نبی داخل نہ ہوگا، اور جب تک آپ کی امت اس میں داخل نہ ہوگی کسی امت کو داخلہ نہ ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔